मंत्री हों, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि साथ मिलकर चलेंगे और फारूक अब्दुल्ला तक ने ये कह दिया कि 1947 में कश्मीर ने भारत को चुन लिया था, अब हमें पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है। जो पहले पाकिस्तान से बातचीत करने की कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि हमने भारत को चुन लिया था, अब हम उन्हीं के साथ हैं। अच्छी बात है। सही सोच होनी चाहिए। सही सोच का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिन मुद्दों को लेकर के इलेक्शन लड़ा, वो स्टेट के लिए मुझे लगता है कि किस हद तक ठीक है, ये तो जनता बताएगी। इलेक्शन लड़ने के लिए जो चौंचले आपने अपनाए, उसको तो हम मान सकते हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर के हितों का सवाल है, वहां कोई समझौता नहीं, लेकिन भेदभाव की राजनीति जो आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकल जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर के भाजपा का विरोध करते रहे हैं, अब सरकार में है, उसको संभालें। नंबर एक, जो स्टेट के लिए प्रॉब्लम्स इन्होंने पैदा की है, चाहे वो डेली वेजेस हों या दूसरे हों, इनको ही निपटाना चाहिए। नंबर और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी संसद के पटल पर कह चुके हैं, उपयुक्त समय आने पर यही लोग जो इस मिलिटेंसी का समर्थन, पाकिस्तान से बातचीत का समर्थन करते थे, अब जिम्मेवारी आपको मिली है, उस जिम्मेवारी को प्रदेश की विकास के लिए लगाइए, ना कि वो धर्म की राजनीति कीजिए या फिर पाकिस्तान की सपोर्ट कीजिए। इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वो सब चीज़ें रही जो रोज़मर्रा के बंद, मस्जिदों से ऐलान। दीपावली का त्योहार है और 4 तारीख को असेंबली का पहला सेशन जो है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वो लगने जा रहा है। मोशन ऑफ थैंक्स जो है एलजी का वहाँ पर होगा। भाजपा जो विपक्ष का रोल जो है वहाँ पर निभाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। स्पीकर के पद पर भी रहे थे। किस तरीके का ये सेशन रहेगा और किस तरीके की आशा और उम्मीद है कि बीजेपी किस तरीके से जो है जम्मू की खासकर जो है वहाँ पर बात जो है वो रखेगी और जम्मू कश्मीर किस तरीके से आगे प्रगति और तरक्की की राह पर जो है वो चलेगा। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर किस तरीके से देखते हैं एज ए स्पीकर भी आपने रोल निभाया है, एज ए डिप्टी सीएम भी आप जम्मू कश्मीर के रहे हैं, तो जब असेंबली का सेशन लगने लगेगा, मोशन ऑफ थैंक्स से शुरुआत होगी, तो किस तरीके की आशा और उम्मीद है और क्या कुछ डायरेक्शंस जो है भाजपा जो है अपने एमएलएस को जो 29 विधायक जीत के वहाँ गए हैं उन्हें दिया गया है कि इस बार आपको किस तरीके का रोल प्ले करना है? देखिए, नंबर एक, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिन मुद्दों को लेकर के इलेक्शन लड़ा, वो स्टेट के लिए मुझे लगता है कि किस हद तक ठीक है, ये तो जनता बताएगी। पत्थरबाजों को छोड़ेंगे। कल उनके एक मेंबर पार्लियामेंट सैयद रहउल्ला साहब ने भी वो कहा है, बिजली मुफ्त कर देंगे, 12 सिलेंडर मुफ्त देंगे। लोगों के हित के जो काम है वो तो करें, लेकिन यहाँ पर एकता और अखंडता का सवाल है, शांति व्यवस्था का प्रश्न है। इन सभी विषयों को लेकर के अगर उसको रखा जाता है तो स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इस प्रकार के विषय उनको अपने पास ही रखें, ठंडे बस्ते में रखें। इलेक्शन लड़ने के लिए जो चौंचले आपने अपनाए, उसको तो हम मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ माहौल ख़राब करना किसी को नहीं दिया जाएगा, मेरी ये सोच है। बाकी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इससे जम्मू कश्मीर बड़ी मुश्किल से विकट परिस्थितियों में से निकला है। हमें पॉजिटिव अपोजिशन करेंगे। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के हितों का सवाल है, वहाँ कोई समझौता नहीं, लेकिन अगर विकास को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा यहाँ पर सबका चल रहा है और समान विकास का काम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी, लेकिन भेदभाव की राजनीति जो आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर उमर अब्दुल्ला हाल ही में रेजोल्यूशन पास कर दिल्ली पहुंचे थे। गृह मंत्री हों, हमारे सड़क परिवहन मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, सबसे मुलाकात की। जब वापस आए हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमें बहुत बड़ा आश्वासन मिला है और ये एक मजबूत प्रॉमिस लेकर मैं वापस आया हूँ और जल्द हमें स्टीट्यूट मिलने जा रही है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री पहले भी बार बार कह चुके हैं, लेकिन बड़े और भी मुद्दे थे जिन पर बातचीत की जा सकती है, उनको लेकर रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। डेली वेजर्स यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि शायद दिवाली गिफ्ट हमें मिलेगा, उनको लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन स्टेटहुड पर ही राजनीति जो है अब तक चल रही है। इसे कैसे देखते हैं? कि किस प्रकार से ये लोकल जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के भाजपा का विरोध करते रहे हैं, अब सरकार में है, उसको संभालें। नंबर एक, जो स्टेट के लिए प्रॉब्लम्स इन्होंने पैदा की है, चाहे वो डेली वेजेस हों या दूसरे हों, इनको ही निपटाना चाहिए। नंबर एक तो मैं ये बात कहूँगा। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, पूर्ण राज्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इसका समर्थन करती है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी संसद के पटल पर कह चुके हैं, उपयुक्त समय आने पर
और सही बात भी है, बड़ी मुश्किल से हमने 35-40 साल का जो वक्त देखा है, मिलिटेंसी का वक्त देखा है। अब इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको खराब होने देगा। और आप जिस प्रकार से कहते हैं, आपके मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के कहते हैं कि यहाँ पर पत्थरबाजों को छोड़ा जाए, कितना उचित है ये आने वाला समय बताएगा। जिस तरीके से आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई है और जैसे ही सरकार फॉर्मेशन हुआ उसके बाद हाल ही में अखनूर सेक्टर में भी जो आतंकी हमला हुआ है, सेना वहाँ पे हालांकि कोई वहाँ पर हताश जो है वो नहीं हुआ, किसी को भी कोई चोटें जो है वो नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से 7 लोगों की जान शहादतें जो हुई कश्मीर के अंदर, इसे किस तरीके से देखते हैं? सरकार बनते ही जो है जिस तरीके से फिर से एक बार जो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो तिलमिला उठे हैं और वहाँ पर जो है इस छुटपुट घटनाओं को कोशिश देने की अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं यही लोग जो इस मिलिटेंसी का समर्थन, पाकिस्तान से बातचीत का समर्थन करते थे, अब जिम्मेवारी आपको मिली है, उस जिम्मेवारी को प्रदेश की विकास के लिए लगाइए, ना कि वो धर्म की राजनीति कीजिए या फिर पाकिस्तान की सपोर्ट कीजिए। इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। जहाँ तक प्रश्न है शांति व्यवस्था का, वो पहले बननी चाहिए और सुरक्षा बलों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा बलों ने ही यहाँ का माहौल ठीक किया। आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वो सब चीज़ें रही जो रोज़मर्रा के बंद, मस्जिदों से ऐलान, फिर मिलिटेंट के जनाजे में लाखों की तादाद में लोगों का चल पड़ना, इस माहौल से हम बाहर आए हैं। आज स्कूल लग रहे हैं, आज स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों का ध्यान है। तो अब पुरानी व्यवस्था में जाना ठीक नहीं, इसलिए सोच ठीक होगी तो काम भी ठीक होगा। कैसे देखते हैं इलेक्शन से पहले भाजपा पर हमला कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, लेकिन सरकार बनने के बावजूद भी बाद जो है देखा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, नरमी नजर आ रही है, काफी ज्यादा तारीफें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री हों, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि साथ मिलकर चलेंगे और फारूक अब्दुल्ला तक ने यह कह दिया कि 1947 में कश्मीर ने भारत को चुन लिया था, अब हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जो पहले बात पाकिस्तान से बातचीत करने की कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि हमने भारत को चुन लिया था, अब हम उन्हीं के साथ हैं। अच्छी बात है, सही सोच होनी चाहिए। सही सोच का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी, सही कामों का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी, लेकिन देश के खिलाफ किसी भी प्रकार की चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 370% पूरा जो इलेक्शन था वो लड़ा गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर बाकी लोग हों, तो अभी आप किस तरीके से देखते हैं कि 370 का नाम नहीं लिया जा रहा? जब भी नाम लिया जा रहा है ये कहा जा रहा है कि एक लंबी लड़ाई है, इसके लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे, लेकिन अभी भी लोगों को भ्रम में रखा जा रहा है, क्योंकि ये तो अब सेंटर में जब भी कोई हुकूमत आएगी वो उस पर कहीं सोच विचार करेगी, फिर जाकर चीज़ हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसको खारिज कर चुका है। लेकिन अभी भी अपने लोगों में जो है ये बात को कबूल नहीं किया जा रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कि वो भी कह रहे हैं कि नहीं 370 आएगी, लेकिन लंबा संघर्ष चाहे 100 साल भी लगा तो हम इसकी लड़ाई करेंगे। क्योंकि लोग समझेंगे, बातों के साथ पेट नहीं भरता। लोगों को गुमराह किया है इलेक्शन में, मानना चाहिए, लेकिन राज्यसभा, लोकसभा सभी जगह बहुमत से पास होकर के इस कानून को निरस्त किया गया है। बावजूद उसके ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वहां से भी क्या मिला। अब सोचना बंद करना चाहिए, सपने लेना बंद करना चाहिए। भाजपा का पहली बार इस तरीके से जनाधार रहा है। जम्मू की अगर बात करें 29 विधायक जीते हैं, पिछली बार से भी ज़्यादा जो है विधायक जीते हैं, लेकिन कश्मीर से निराशा रही सर। अब बड़े रैलीज जो हैं देश के प्रधानमंत्री ने की, गृह मंत्री ने की, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर कितनी बार की, वहाँ पर ये बार बार कहा जा रहा था कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो बड़ी है, हमारा मेंबरशिप जो है ड्राइव में उसमें लोग ज़्यादा जुड़े हैं हमारे साथ, लेकिन कहाँ कमी रह गई? आपको लगता है कि कश्मीर से एक भी सीट भाजपा जीतने में कामयाब नहीं रही? हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, हम 2 सीटों पर थे। आज पूरे हिंदुस्तान में तीसरी बार हमने सरकार बनाई है। समय लगता है, लेकिन हम आशावान हैं, निराश नहीं हुए हैं। एक दिन आएगा, लोग हमें समझेंगे, लोग हमें जानेंगे, हमारी कार्यप्रणाली को जानेंगे, हमारे नेतृत्व को समझेंगे। जब ये चीजें सामने आएंगी तो कश्मीर में इस प्रकार की केवल कश्मीर की सरकार नहीं होगी, तब जम्मू कश्मीर की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना करके देगी। विपक्ष में जो रोल मिला है आपको, ये चैलेंजिंग सिचुएशन है कि भली भांति इसको निभा लेंगे? देखिए, हमने तो सारी उम्र यही किया है, अच्छी भांति निभाएंगे। अगर अच्छे काम करेंगे हम उनका समर्थन भी करेंगे, मेरा ये मानना है।
तो डेली वेजर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? दीपावली का पर्व है, वो कल मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि हमने सरकार, क्योंकि सरकार अब बन चुकी है, अब हमें आशा और उम्मीदें जो हैं हमारे सीएम से हैं कि वो हमारी थाली जो है वो भरेगा। तो क्या कुछ कहेंगे उन लोगों को, या फिर डेली वेजर्स हैं, नीड बेसिस हैं, केवाईसी एनवाईसी वाले हैं, एवरेज जंगलात वाले लोग, ये तमाम लोग अब इनकी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, तो इनको क्या मैसेज देंगे? बतौर डिप्टी सीएम भी आप रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था हम सरकार में आएंगे, इनके लिए फेज मैनर्स में बहुत कुछ करेंगे। अब हम नहीं हैं। सरकार का फर्ज बनता है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में ना होते हुए भी इनके वेजेस बढ़ाए केंद्र सरकार के कह के, और भी जो हो सकता था किया, उसको अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा करे, क्योंकि यही हमारा विरोध करते रहे हैं। तो हम उनके जो विषय हैं वो सुलझें, उसके लिए हम उनका साथ देंगे। सर, आखिरी सवाल है बच्चों का। ये एस्पिरेंट्स जो अभी एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब से भी मुलाकात उनकी हुई है, जल्दी डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि वन टाइम सेटलमेंट हो, 10 साल बाद रिक्रूटमेंट हुई है और मेजर बम्पर भर्ती आ रही है, तो इसको कितनी जल्दी निपटा, क्योंकि अब तो पेपर पास आ गया, अब तक कोई इस पे फैसला नहीं ले पाया। सरकार को विचार करना चाहिए। अगर 10 साल का गैप रहा है तो जो 8 साल का बच्चा था वो 18 साल का हो गया, जो 18 साल का था वो 28 साल का हो गया। इस पर विचार करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दिया और हमारे व्यूअर्स को अपनी जो बात है वो हमारे समक्ष रखी सर। धन्यवाद। वैसे गुप्ता जी हमारे से बातचीत कर रहे थे, साफ तौर पे उनका कहना है कि जिस तरीके से अभी हमें विपक्ष की भूमिका जो है वो मिली है, लेकिन भेदभाव की राजनीति जो है वो नहीं करने दी जाएगी, और असेंबली जैसे ही शुरू होगी वो तमाम मुद्दे जिसपे जम्मू कश्मीर की जनता के हित में होंगे उनका समर्थन किया जाएगा। वही जहां भेदभाव की राजनीति की जाएगी वहां पर तीखा जो है वो हमला भी होगा, और राजनीति जो है वो चरम पर भी रहेगी। तो अब देखते हैं कि असेंबली जब लगती है तो उसमें किस तरीके के मुद्दे जो है वो हावी रहते हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, 4 तारीख को तस्वीर हमारे समक्ष होगी। तो समक्ष जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सभी को दीपावली की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। लोग रखे साथ शुभ लेंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।